क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने ज़रा लोकेशन भी अपनी थोड़ी तब्दील की है। तो हमारा जो स्प्लिट फेज़ मोटर का जो एक लेक्चर रहता था, एक लास्ट टॉपिक जो कि शेडेड पोल मोटर है, ठीक है, आज हम इसको इधर ही डिस्कस करते हैं कि शेडेड पोल मोटर क्या होती है, क्योंकि ये भी एक स्प्लिट फेज़ मोटर की ही टाइप है। ठीक है, इसकी स्प्लिट फेज़ मोटर आपको पता है उसमें 2 वाइंडिंग्स होती हैं। उसका मकसद क्या होता है स्प्लिट फेजिंग करने का, कि हमने उसको सेल्फ स्टार्ट बनाना है सिंगल फेज़ मोटर को। तो यहाँ पे अब दूसरी वाइंडिंग तो नहीं है, जिस तरह हमने कैपेसिटर स्टार्ट पढ़ी है और दूसरी रेजिस्टेंस टाइप पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है कि 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, दूसरी मेन वाइंडिंग होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि एक ही वाइंडिंग है इसमें, ठीक है, जो मेन सप्लाई आ रही है, ये 4 पोल मशीन है। और दूसरा हमने जो इसके अंदर किया है वो क्या चीज़ है, ये शेडेड कॉयल चढ़ा दी है। इसका जो मेन पोल है उसका एक हिस्सा काट के 1/3 पोर्शन के ऊपर एक स्ट्रिप चढ़ा दी गई है कॉपर की। तो इस कॉपर स्ट्रिप का जो मकसद होगा वो एज ए दूसरी वाइंडिंग के तौर पर सेकंड वाइंडिंग का ही ये काम करेगी। इस तरह अब ये वर्क कैसे करेगा कि जब इसको सप्लाई एसी सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई देनी है, ठीक है, ये वाइंडिंग जिस टाइम एनर्जाइज होगी, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, एसी मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के असूल के तहत या इंडक्शन प्रिंसिपल से क्या होगा कि ये जो मैग्नेट इसमें शेडिंग कॉयल हमने चढ़ाई है, तो इसको ये जिस तरह हम ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं कि एक प्राइमरी होती है दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये वही काम करेगी यहाँ पे। इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी। इससे क्या होगा कि ये जो कॉयल है, ये शॉर्ट सर्किटेड स्ट्रिप भी कहते हैं इसको, कॉयल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इसके अंदर फ्लक्स पैदा होगा, ठीक है, इसका अपना एक फ्लक्स होगा। अब ये दोनों फ्लक्सेस, ठीक है, ये एक मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स आ रहा है एक्साइटिंग कॉयल से जो फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, वो इसके साथ लिंक कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी फ्लक्स पैदा होगा। ये फ्लक्स लेंज लॉ के तहत क्या करता है, अपोज करता है अपनी ही कॉज की, तो इसको ये अपोज करेगा, इसमें ये अपोजिशन होगी, ठीक है, ये फ्लक्स इसको अपोज करेगा। तो अब आप इस पर एक वेव फॉर्म इसकी देखें कि जिस टाइम हमने एक वेव फॉर्म बना ली है इसकी जो एक हाफ साइकिल की, सॉरी फुल साइकिल बना ली है, तो अब इसका सिर्फ हाफ साइकिल अगर एक देखें तो यहाँ से ये 0 या O पॉइंट से A पॉइंट तक, ठीक है, O से A पॉइंट तक अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इसमें जो करंट है, इस जो मेन वाइंडिंग की जो करंट है वो बढ़ रही है, इसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा हो रहा है। यहाँ से ये बिल्कुल 0 है, 0 से ये इंक्रीज़ हो रही है पॉइंट A तक अगर आप जा रहे हैं, यहाँ से हम O to A तक ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा हो रहा है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा, 0 से स्टार्ट होकर A तक आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजिंग आ रही है। जब चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड, जब चेंज होती है तो आपको पता है कि EMF इंड्यूस्ड होती है सेकंड कॉइल के अंदर। तो इसी तरह जब 0 से या इस पॉइंट O से A तक हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंज आ रही है। जब चेंज आ रही है तो इसके अंदर फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है, पैदा होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा, अपोज करेगा मेन फील्ड के फ्लक्स को। जो ये मेन फील्ड का या इस मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स है इसको ये अपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो ये इसको अपोज कर रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, वो एक दोनों की अपोजिशन की वजह से यहाँ से फोर्स लगेगी, इसका अपना जो फ्लक्स होगा ये इसको अपोज करेगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो इस मेन पोल के एक कॉर्नर पर आ जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ तक, यहाँ पे सपोज कर लिया कि यहाँ पे वो रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है। इस पॉइंट पे जब O से हम A तक आ रहे हैं, उस सूरत में जो फ्लक्स होगा वो होगा एक रिजल्टेंट फ्लक्स है, वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम बना लेते हैं इसको ब्लू मार्कर से ताकि आपको इजीली नज़र आए, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस भी इसको कहते हैं हम फ्लक्स, क्योंकि हमने पिछला जो रिजल्टेंट फ्लक्स पढ़ा था कि ∅1 ∅2 और उसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स ∅r, तो उसी को ही आप सपोज करें कि ये जो फ्लक्स है वो रिजल्टेंट फ्लक्स है ∅r, इसका जो फ्लक्स होगा वो ∅1 होगा, इसको हम फर्स्ट कर लें ∅2 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ∅r है, वो इस मेन पोल के एक इस कॉर्नर पे आ जाएगा क्योंकि इसकी अपोजिशन हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ से क्योंकि O से A तक आ गए, अब A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर आप आ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आप देखें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में या करंट की वैल्यू में बहुत इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रही, ये बहुत कम चेंज है। जब चेंजिंग कम होगी तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो पैदा होने वाली फील्ड है वो बहुत ही कम होगी,
क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कमी आएगी फील्ड के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंजिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी फील्ड के अंदर, या करंट, एक्साइटिंग करंट के अंदर, हम इसको करंट भी कह सकते हैं कि इसके करंट में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे जो फ्लक्स इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है वो ज़्यादा है, और ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, जिसकी वजह से ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इस साइड पे, तो जिस टाइम ए से बी पॉइंट पर हम आते हैं तो वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है। जब चेंजिंग नहीं है तो इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी तकरीबन ना होने के बराबर है। तो जिस टाइम इसमें फील्ड नहीं होगी तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स नहीं होगा, तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और वो पूरे इसमें पोल के अंदर वो फैलेगा। ये इसकी पहले पोर्शन के अंदर ये फैल नहीं रहा क्योंकि वो इसको अपोज कर रहे हैं, इस ए टू बी में ये अब फैलेगा इस पूरे पोल के अंदर, तो फिर क्या होगा, ये तकरीबन हम इसको कह सकते हैं राउंड अबाउट सेंटर में ये आ रहा है। ये उस सूरत में रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर अब आगे सेंटर में, जिस टाइम पॉइंट ए से बी तक आ रहे हैं, और जिस टाइम अगर हम पॉइंट्स बी से सी लेते हैं ये वाला, तो फिर आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा फिर दोबारा चेंजिंग आ रही है, लेकिन चेंजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन क्या है कि करंट की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वो कम हो रही है। इस साइड से वो बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग साइड पे थी, ये अब डिक्रीजिंग जीरो वाली पोजीशन पे जा रही है। इससे क्या होगा कि चेंजिंग तो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा, जब चेंज होगा तो फिर क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स पैदा होगा, शेडिंग कॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्स पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी वजह से ये फील्ड तो यहाँ पैदा होगी। अब ये इसकी जो वैल्यू है एक्साइटिंग कॉइल की, जो फ्लक्स की जो वैल्यू है, क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो रही है, मैग्नीट्यूड इसकी कम हो रही है, तो फिर क्या होगा कि इसका जो फ्लक्स होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन इसका जो फ्लक्स होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो मेन फ्लक्स, इसके फ्लक्स जो है, क्योंकि तब्दीली है, चेंज बहुत ज़्यादा है, जब चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और इसकी वजह से इसका जो फ्लक्स है अब वो उसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड, तो जिस टाइम इसमें पॉइंट बी टू सी हम आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, तो इसका फ्लक्स जो होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स पैदा होगा, जो भी इसको अपोज तो कर रहा है, लेकिन वहाँ से अपोजिशन इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है, मेन जो करंट है उसकी मैग्नीट्यूड कम हो रही है, उसकी अपोजिशन कम होगी, तो इसकी वजह से जो मेन इसका फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वहाँ पे आ जाएगा ये शेडिंग कॉइल की तरफ। यहाँ तक हम आ गए, इसकी मैग्नेटिक जो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा शेडिंग कॉइल की तरफ। पहले इस पॉइंट पे था ओ से ए तक, क्योंकि फील्ड ज़्यादा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे था, तो बी पॉइंट से ए से बी के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे इसके अंदर शेडिंग कॉइल के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो यहाँ पे तकरीबन सेंटर में इसके फैल कर आएगा, सेंटर में इसका रिजल्टेंट आएगा। और बी टू सी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, जिसकी वजह से शेडिंग कॉइल में बहुत ज़्यादा फ्लक्स पैदा होगा, लेकिन ये जो मेन फील्ड का जो फ्लक्स है वो कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो रही है, बी टू सी की तरफ कम हो रही है, इसलिए जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो यहाँ पे शेडिंग कॉइल के सेंटर में आएगा। तो इस हाफ साइकिल में आप ये देखें कि इस हाफ साइकिल एक, सिर्फ हम एक हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इस एक हाफ साइकिल के अंदर यहाँ से यहाँ तक आते हुए पहले फ्लक्स की पोजीशन रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब है कि हर हाफ साइकिल के दौरान कि इसकी रिजल्टेंट फ्लक्स की पोजीशन तब्दील हो रही है, यहाँ से फिर इधर, इसका मतलब है ये फ्लक्स जो है ये यहाँ से घूमते हुए नज़र आ रहा है, पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर गया, यहाँ से इधर इधर इधर, तो ये क्या हो रहा है, हर इस पोल के अंदर यही कंडीशन होगी, सेम कंडीशन हर पोल के अंदर, तो ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरह से पैदा होगी इस शेडिंग पोल मोटर के अंदर। तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ से फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर ये कंडीशन ओ से ए वाली आ जाएगी, यहाँ पे फिर ए टू बी, फिर बी टू सी, तो इस तरह से हर हाफ साइकिल के दौरान इसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्प्लिट फेज मोटर के अंदर होता ही क्या, स्प्लिट फेजिंग करते हैं, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो, तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड शेडिंग पोल मोटर के अंदर किस वजह से होती है, वो इस शेडिंग कॉइल की वजह से होती है। तो ये शेडिंग कॉइल स्प्लिट फेजिंग का ही यहाँ काम कर रहा है। तो ये है जी शेडिंग पोल मोटर, जो कि स्प्लिट फेज मोटर की थर्ड और लास्ट टाइप थी।
और उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो फिर भी आप कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।